गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी को। तो मेरी सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले गर्म पानी चढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि नींबू और गर्म पानी के साथ पीने के बाद ही मेरी सुबह की शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने भिंडी निकाल लिया है, क्योंकि शनाया के लंच में आज भिंडी की भुजिया डालूँगी। तो ये ग्लास नहीं, ये बहुत बड़ा ग्लास है जिसमें मैं पूरा एक नींबू निचोड़ कर उसके बाद पीती हूँ। तो चलो पानी वानी तो पी लिया, फटाफट भुजिया काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल के टाइम में लेट ना हो जाए। तो भुजिया भी हम ऐसे काट रहे हैं जैसे सारा भुजिया को एक साथ ही काट देंगे, सारी भिंडी को एक साथ मिला के काट देंगे। अगर चाकू थोड़ी बड़ी होती ना तो हम तो सारी भिंडी को एक साथ ही मिला के काट देते, पर कोई नहीं। चलो फटाफट भुजिया भी कट गया। अब फटाफट, क्योंकि अब उधर से आवाज़ भी आती रहती है, शनाया उठ जाओ, नहीं तो वो उठने से रही। बच्ची है बेचारी, कितना कितना उठेगी सुबह सुबह। हर दिन तो उसे सुबह उठना होता है, संडे के दिन भी उसके कथक क्लासेस होते हैं, जिसकी वजह से उसे मॉर्निंग में ही उठना पड़ जाता है। तो फिर इधर से फटाफट अब हम सोचे कि भुजिया वुजिया बना लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, एक ही प्याज और मिर्ची से ही छौंका लगाएंगे, क्योंकि बच्ची है तो कुछ खाएगी नहीं। तो चलो फटाफट इधर नाश्ता भी बना लेते हैं। और नाश्ता में फटाफट ताया भी फटाफट धो के तैयार कर लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह ताया को धोकर ही पानी डालकर ही चढ़ाना होता है। चाहे कैसा भी हो, आप जब भी तवा चढ़ाओ चूल्हे पे तो बिल्कुल उसे एक बार पानी से धोकर ही चढ़ाना चाहिए। तो हम भी उसी तरह अपने बड़े बुज़ुर्गों से सीखी हुई बात को आगे बढ़ाते हुए ताया को धोकर गैस पे चढ़ा दिए। अब फटाफट एक तरफ भुजिया और एक तरफ रोटियां बन जाएगी। वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग सुबह सुबह क्या क्या करते हैं, क्योंकि मेरा तो सुबह इतना हड़बड़ी होता है, दिन भर मतलब मेरी भाग दौड़ लगी रहती है। तो ये मेरी रोटी तवे पे चली गई, जो कि बिल्कुल भी गोल नहीं बनी हुई है, पर कोई नहीं, रोटी अच्छे से पक जाएगी तो खा ही लेंगे हम लोग। तो फटाफट उधर से खिचड़ी बनाने के लिए तैयार है। अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, मेरी वीडियो में ना शॉर्टकट और फटाफट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे मेरे घर पे भी लोग बोलते हैं कि तुम सारी बातों में फटाफट बोलती हो, पर फटाफट करती कहाँ हो, लेट उठती भी हो। एक्चुअली क्या होता है कि मैं रात को लेट से सोती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सुबह लेट हो जाती है उठने में, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा होता है। मुझे दिन भर भाग दौड़ होती है, कभी ऐसा नहीं हो पाता कि मैं रेस्ट कर पाऊँ। और मेरी छुट्टी एक दिन भी नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी शॉप है, तो शॉप की छुट्टी तो मैं ले नहीं सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें मेंटेन करती हूँ। मुझे जब जहाँ जैसे करना होता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो इधर फटाफट मेरी रोटियाँ भी बन गई थी। अब थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि रोटियाँ सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि सुनाया कि लंच टाइम तक रोटियाँ कड़ी ना हो जाए, इसलिए घी डाल के उसके अच्छे से फॉइल में डालकर उसके बाद ही उसके लंच में डालती हूँ। तो ये घी भी हमारी घर की बनी हुई घी होती है, मार्केट की घी बिल्कुल भी नहीं होती है। हम घर पे ही दूध से मलाई निकाल कर और घी बनाते हैं। फटाफट इधर रोटियां भी हो गई। अब शनाया को भी रेडी करना होता है। इधर भिंडी की भुजिया भी लगभग तैयार ही होने को है, क्योंकि उसको बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा रेड चिली पाउडर डाल के उसे भी मैंने अच्छे से बना लिया। अब देखते हैं शनाया रेडी हुई कि नहीं, क्योंकि शनाया को उसके बाल इतने लंबे हैं कि मुझे उसे चोटियाँ बनानी पड़ती है। तो इधर फटाफट कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाते हैं शनाया की तरफ, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाने के बाद अपनी शॉप के लिए भी बाहर निकलना होता है। क्योंकि मुझे अगर ज़रा सा भी लेट होगा तो मेरा सारा चीज़ लेट हो जाएगा। और मैं बातों बातों में ये तो भूल ही गई थी कि मैंने हरी मिर्च तो डाले ही नहीं, और बिना मिर्च के तो भाई हमारे घर में तो कोई खाएगा नहीं, क्योंकि भुजिया तो थोड़ी बहुत बचनी ही है। तो इधर शनाया भी फटाफट नहा के निकल चुकी थी और ये खुद से तैयार हो रही थी। इसे मैंने बोला कि आप हाय बोल दो, तो कहती हाँ मैं हाय बोलूँगी। चलो कोई नहीं। फिर शनाया का लंच पैक करने के लिए आ गई। और शनाया के लंच में बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक ही रोटी देती हूँ, क्योंकि वो खाएगी नहीं, क्योंकि लंच टाइम बहुत कम टाइम का होता है और वो बिल्कुल धीरे धीरे खाती है। तो ये घी में डुबोई हुई रोटियों को मैंने उसके फॉइल में डालकर और लंच पैक कर दिया। रोटियाँ सॉफ्ट रहेगी तो एटलीस्ट वो एक रोटी तो खा ही लेगी। और शनाया की एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल भी वैसे ज़िद नहीं करती। कभी कभार ज़िद करती है कि हाँ मुझे पास्ता वगैरह दे दो, लेकिन वो रोटियां बहुत आराम से खा लेती है। जिधर भुजिया भी बन के तैयार हो गई थी और उसका लंच भी पूरी तरह से पैक हो चुका था। अब तो मुझे उसका वाटर बोतल भी डालना था। वाटर बोतल भी मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली मुझे वाटर बोतल मिल गया और फिर मैंने पानी डालना शुरू किया। वैसे नॉर्मली मैं गर्म करके ठंडा करके ही उसके बोतल में पानी डालती हूँ, बट क्या होता है ना, ये 30 दिन में मैं 10 दिन ही कर पाती हूँ, और 20 दिन तो मैं पक्का ही ऐसे ही आरओ का ही पानी डाल देती हूँ। और इधर शनाया को मैंने बोला ये आप क्या कर रहे हो, शूज़ पहन रहे हो सोफ़े पे डालकर। चलो कोई नहीं, अब मैं उसकी चोटियाँ बना देती हूँ। और उधर से इसके डैडू आ गए, लेट हो रहा है जल्दी करो। और इसके टेस्ट चल रही थी, तो टेस्ट की वजह से इसको कुछ रिवीजन हो रही, जो कि उसे तैयार करनी होती है। फिर किसी तरह से फटाफट होकर शनाया अब चली गई स्कूल की तरफ। अब मैं चली आई अब ओल की सब्ज़ी बनाने के लिए। हमारे झारखंड में 2 तरह के ओल मिलते हैं, एक देहाती और एक मद्रासी। तो ये मद्रासी ओल है, लेकिन फिर भी हम हाथ पे पन्नी पहन के ही काट रहे, क्योंकि ये अगर खुजली होगा तो फिर पूरा दिन मेरा चला जाएगा। तो किसी तरह से हम इस ओल को काट के रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे हमारे घर पे कुछ किसी दूर के रिश्तेदार में ना किसी की डेथ हुई है, तो हमें बिल्कुल भी हल्दी वगैरह डालना नहीं होता, पर मैं भूल के डाल दी।
तो ये मेरा ओल कट के तैयार हो चुका है और अब हम चलेंगे फटाफट ओल बनाने के लिए। उससे पहले अपनी ग्रीन टी टाइम होती है, तो मैं अपना ग्रीन टी लेके बैठ गई थी और ये दूध का केन भी साथ में रख दिया था, क्योंकि दूध का केन